जब भी हम जहाज के डूबने का जिक्र करते हैं तो हमारे दिमाग में अपने आप ही टाइटैनिक जहाज की कहानी चलने लगती है कि किस तरह से आइसबर्ग के टकराने से टाइटैनिक जहाज के 2 टुकड़े हो गए थे और उसमें सवार तकरीबन 1500 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। और सिर्फ टाइटैनिक जहाज ही नहीं बल्कि अगर आप हिस्ट्री में थोड़ा पीछे जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि हर कुछ सालों में तकरीबन 200 से भी ज्यादा जहाज पानी के अंदर डूब जाया करते थे। लेकिन आज के समय की बात की जाए तो यह आंकड़ा थोड़ा कम होता हुआ नजर आया है और आज 200 नहीं बल्कि 50 जहाज पानी में डूबते हैं। हालांकि डूबने तो एक भी नहीं चाहिए लेकिन ये संख्या फिर भी 200 से तो कम ही है। जैसा कि आप जानते होंगे कि साल 1912 15 अप्रैल के दिन नॉर्थ अटलांटिक ओशन पर 1500 से भी ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी और वो सभी लोग टाइटैनिक जहाज में सवार थे जो कि एक आइसबर्ग के टकराने की वजह से पानी में डूबा और उसके 2 टुकड़े हो गए। हालांकि अगर हम आपसे ये कहें कि टाइटैनिक जहाज सिर्फ आइसबर्ग के टकराने की वजह से नहीं टूटा था तो आपको थोड़ा सुनकर अजीब जरूर लगेगा, लेकिन टाइटैनिक जहाज के डूबने के पीछे सबसे बड़ी वजह थी उसकी बनावट। और जिन भी लोगों ने टाइटैनिक को बनाया था वो अच्छे से जानते थे कि उसकी छोटी सी गलती बहुत बड़ी मुसीबत ला सकती है और ऐसा हुआ भी। अब आप सोच रहे होंगे कि टाइटैनिक जहाज को तो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बनाया गया था, उसके अंदर लाइब्रेरी से लेकर जिम जैसी हर चीज मौजूद थी, तो आखिर टाइटैनिक को बनाने में क्या गलती रह गई। तो आपको बता दें कि टाइटैनिक जहाज की ऊंचाई तकरीबन 53 मीटर थी और इसकी लंबाई 270 मीटर के आसपास थी। यही वजह है कि टाइटैनिक जहाज के अंदर एक साथ तकरीबन 2000 से ज्यादा लोग सफर कर सकते थे। टाइटैनिक जहाज में सब कुछ ठीक था लेकिन इसे बनाने वाले ने कई जगहों पर थोड़ी कंजूसी दिखाई और पैसा बचाने के लिए टाइटैनिक जहाज के बाहरी एक हिस्से को डबल प्लेट लगाकर तैयार किया और दूसरे हिस्से को सिंगल प्लेट से तैयार किया और यही उसकी सबसे बड़ी गलती भी साबित हुई। दरअसल टाइटैनिक जहाज का जो हिस्सा आइसबर्ग से टकराया था वो हिस्सा था जो सिंगल प्लेट लगाकर तैयार किया गया था और थोड़ा पैसा बचाने के लिए इसमें डबल प्लेट का इस्तेमाल नहीं किया गया, जिसकी वजह से उस रात तकरीबन 1500 से भी ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई और जो लोग जिंदा बच गए उनकी बाकी की जिंदगी इस खौफनाक याद के साथ गुजरी। अब आप में से ज्यादातर लोगों को अभी तक यही लगता होगा कि टाइटैनिक जहाज के डूबने वाला किस्सा ही अब तक का सबसे खौफनाक और खतरनाक किस्सा था। तो आपको बता दें कि टाइटैनिक जहाज के अलावा भी समय समय पर ऐसे कई जहाज डूब चुके हैं जिनमें हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई है। इसका एक बड़ा एग्जाम्पल जर्मन विल्हेम गस्टॉल्फ नाम का शिप भी है जिसके अंदर तकरीबन 9000 से ज्यादा लोग सवार थे और इस जहाज पर सोवियत यूनियन ने हमला कर दिया जिसकी वजह से तकरीबन 9000 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इसके अलावा भी अगर आप हिस्ट्री में थोड़ा पीछे जाएंगे तो आपको ऐसे बहुत से किस्से जानने को मिल जाएंगे जहां पर समय समय पर जहाज के डूबने की वजह से हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई है। लेकिन डूबने वाले जहाजों में सबसे कॉमन बात यह थी कि उन सभी जहाज के डूबने की वजह सिर्फ एक गलती थी। जैसे टाइटैनिक जहाज एक गलती की वजह से डूब गया, ऐसे ही समय समय पर जितने भी जहाज पानी के अंदर डूबे वो किसी न किसी गलती की वजह से डूबे हैं और जब उन गलतियों के ऊपर ध्यान दिया गया और उन गलतियों से सीखा गया तो उसके बाद एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ऐसे जहाज तैयार किए गए जिसके डूबने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर हो। और एक ऐसा ही जहाज आज के समय में बनकर तैयार हो गया है जिसे सिम्फनी ऑफ द सीज के नाम से जाना जाता है, जिसकी ऊंचाई तकरीबन 70 मीटर से भी ज्यादा की और लंबाई 360 मीटर है। इससे आप समझ पा रहे होंगे कि सिम्फनी ऑफ द सीज टाइटैनिक जहाज का भी बाप है, क्योंकि टाइटैनिक जहाज में जहां 2000 लोग एक साथ सफर कर सकते थे वहीं इस जहाज में तकरीबन 6000 से भी ज्यादा लोग एक साथ सफर कर सकते हैं। लेकिन इस जहाज को ये सभी चीजें खास नहीं बनाती। जो चीज इसे खास बनाती है वो ये है कि सिम्फनी ऑफ द सीज के पानी में डूबने के चांसेस सिर्फ 1% या 2% ही बताए जाते हैं और ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जहाज के बाहरी हिस्से को बनाने के लिए बहुत ज्यादा रिसर्च की गई है। जो गलतियां टाइटैनिक जहाज को बनाने में हुई थी उन गलतियों को नहीं दोहराया गया है। इसके अलावा इस जहाज को बनाने के लिए स्टील के साथ साथ एल्यूमिनियम का इस्तेमाल भी किया गया है, जिससे होता यह है कि जहाज के बड़े होने के बावजूद भी उसका वजन कंट्रोल में रहता है। इसके अलावा थोड़ा वक्त जरूर लगा लेकिन ये बात अब हमें समझ में आ गई है कि पानी के जहाज को तैयार करने के लिए हर छोटी से छोटी चीज को बहुत ज्यादा जरूरी होती है, जैसे कि उस जहाज का बैलेंस कितना अच्छा है, उसमें इंजन की क्वालिटी क्या है और अगर किसी भी वजह से जहाज में कोई दिक्कत आती है तो ऐसी सिचुएशन में वो किस तरह से खुद का बैलेंस बनाए रखता है। और इन सभी छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखकर ही सिम्फनी ऑफ द सीज जहाज को तैयार किया गया है, जिसके इंजन को चलाने के लिए डीजल या फिर गैस की जरूरत पड़ती है, जबकि टाइटैनिक जहाज के इंजन को चलाने के लिए कोयले का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि उस समय हमारे पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी। लेकिन आज हमारे पास हर वो चीज मौजूद है जिसका इस्तेमाल करके हम बिल्कुल परफेक्ट शिप तैयार कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपको पता हो तो पहले एक ही पानी के जहाज से हर तरह के सामान को इधर उधर लाया जाता था, लेकिन आज क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट जैसी चीजों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए टैंकर शिप का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे बल्क करियर वो शिप होते हैं जिसके जरिए अनाज जैसी चीजों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। ठीक इसी तरह जो फ्रेश फ्रूट्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए अलग तरह के शिप का इस्तेमाल किया जाता है। यानी मोटे तौर पर समझा जाए तो आज हर अलग अलग तरह की चीजों को दूसरी जगह ले जाने के लिए हमारे पास अलग अलग तरह की शिप मौजूद है और यही सबसे बड़ी वजह है कि आज पानी के जहाज डूबने की खबर इतनी ज्यादा सुनाई नहीं देती जितनी की पहले सुनने में आया करती थी। इसके अलावा आज हम एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए ये पहले ही पता कर सकते हैं कि मौसम के बदलने की वजह से शिप उस जगह पर सरवाइव कर सकती है या नहीं, या फिर अगर किसी दुश्मन की शिप आपकी तरफ तेजी से बढ़ रही है तो उसके बारे में भी हम पहले ही पता कर सकते हैं और उसके लिए तैयार रह सकते हैं। यानी अगर आप शिप के अंदर मौजूद हैं तो आप ये भी पता कर सकते हैं कि कुछ समय बाद सुनामी या फिर तूफान जैसी सिचुएशन होगी या नहीं होगी। और जाहिर सी बात है कि पहले ही आपको इस सब चीजों के बारे में पता लग जाएगा तो आप खुद को और अपनी शिप को बचा सकेंगे, जबकि पहले लोग ऐसा नहीं कर पाते थे और इसी वजह से जहाज डूबने की खबर सबसे ज्यादा सुनाई देती थी। यानी कम शब्दों में
समझा जाए तो आप इस तरह समझ सकते हैं कि आज जिस भी शिप को बनाया जा रहा है उसे मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन के लिए तैयार रहने के लिए बनाया जा रहा है, ताकि समुद्र के अंदर भले ही कितनी बड़ी मुसीबत क्यों ना आ जाए, लेकिन फिर भी ये जहाज मुश्किल वक्त में भी टिका रहे। इसके डिजाइन से लेकर इसके इंजन तक हर चीज बहुत ज्यादा इसका ध्यान रखा जाए, और यही वजह है कि आज जहाज के डूबने की संख्या काफी हद तक कम हुई और आने वाले कुछ ही सालों में ये संख्या आपको और भी कम होती नजर जरूर आएगी। तो फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। हम उम्मीद करते हैं इस वीडियो के जरिए आप समझ पाए होंगे कि एक पानी के जहाज को किस तरह से बनाया जाता है और किन किन चीजों की वजह से जहाज पानी में डूब जाता है, और आज हम किस तरह से उन गलतियों से सीखकर ऐसे जहाज तैयार कर चुके हैं जिसमें पानी के अंदर डूबने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसके जरिए कुछ जानने का मौका मिला हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जब भी हम इस तरह की वीडियोस आपके लिए लेकर आए तो उसकी नोटिफिकेशन सीधा आप तक पहुंचे। धन्यवाद।